हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीसीएम। चैनल पर न्यू है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा। हम आपको एक्सरसाइज जो है 3.1 करा रहे हैं। चैप्टर 3 जो है वो हमारे चैनल पर चल रहा है। क्लास 10th एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी मैथ्स है आपका, उसके आपको न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम करा रहे हैं। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ हम करा रहे हैं आपको चैप्टर 3 3.1 एक्सरसाइज है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन हम करा चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। इफ़ कंसिस्टेंट अगर आएगा तो ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली, हमें उनके सोल्यूशन करने हैं और ग्राफ बनाकर दिखाना है। अगर हमारा क्या आता है, कंसिस्टेंट आता है। अगर इनकंसिस्टेंट आता है तो हम उसको वहीं पर छोड़ देंगे। अब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जैसे हम ऊपर करते थे, जैसे कंसिस्टेंट बताते थे और इनकंसिस्टेंट बताते थे, उसी तरीके से हमें ये फोर्थ क्वेश्चन भी करना है। अगर कंसिस्टेंट आ गया तो आपको ग्राफ बनाना है, हम आगे चलेंगे। और इनकंसिस्टेंट आता तो इस क्वेश्चन को हम वहीं पर ख़त्म कर देंगे। और आपको पता है कि इनकंसिस्टेंट कब आएगा। इनकंसिस्टेंट जब भी होगा, जब मैंने आपको कल भी बताया था कि कब होगा, जब आपका पैरेलल होगा तब आपका इनकंसिस्टेंट होगा। और आपका अगर कोई इंसिडेंट हुआ और इंटरसेक्ट हुआ तो आपका वो कंसिस्टेंट में जाएगा। फिर हमें उसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा। हम इसी को कैसे करेंगे, a1/a2, उसी तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। चलिए पार्ट 1 देख लेते हैं इसका। देखिए इसका पार्ट 1 क्या है, x प्लस वाई इजिकल टू 5 है। सेकेंड इक्वेशन आपकी है 2x प्लस 2y इजिकल टू 10। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कंसिस्टेंट आता है या इनकंसिस्टेंट। तो चलिए हमने इक्वेशन यहाँ पर अपने उतार ली है, मैंने नोट डाउन यहाँ पर कर लिया है अपना क्वेश्चन। x प्लस वाई इजिकल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इजिकल टू 10। हम सॉल्व करेंगे इसको। हम कैसे करेंगे कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू एंड c1/c2 इज इक्वल टू। अब बताना a1/a2, अब आप बार बार कर रहे हो तो आपको पता चल गया हो, ये a1 होता है, ये b1, सॉरी मतलब a वाला, b एंड c। तो सही है, a1 ऊपर वाला हो गया, b ये a2 वाला हो गया, सारे a2 b2 c2 ऐसा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है तो क्या आ जाएगा 1, और a2 कितना हो जाएगा 2। ये आपका है b1 में यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1, और b2 है आपका 2, c1 में आपका 5 आ गया, और c2 में आपका 10। ये 1/2 कैंसिल आउट किसी से भी नहीं हो रहा, लेकिन ये वाला आपका कैंसिल आउट हो रहा है। 5 1 5 एंड 5 2 10। तो तीनों ही हमारे क्या हो गए, बराबर आ गए। a1/a2, b1/b2 और c1/c2 कितने हो गए, बराबर हो गए, 1/2 ही आया है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अब हमारी ये तीनों बराबर हैं। तो ये हमारी लाइंस कैसी हुई, तो कोई इंसिडेंट हुई। लाइंस आर को इंसिडेंट, देयरफॉर इक्वेशन कैसी हो गई, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, बताइए। अभी बताया है तो ये आपकी इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपका कंसिस्टेंट होगा तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो चलिए ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमने इस टाइप से बॉक्स बनाने हैं हमें, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू हमें पुट करनी है, तब हम ग्राफ हमारा बनेगा। कि जैसे कि हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन में करते आ रहे हैं उसी तरीके से हमें करना है। ठीक है, हमने ये बॉक्स बना लिया, एक में लिखा हमने x, एक में लिखा y। ऐसे हमने सेकंड इक्वेशन के लिए बना लिया x y। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इजिकल टू 5 है। सेकंड इक्वेशन 2x प्लस 2y इजिकल टू 10। अब किसी को नहीं पता ये इक्वेशन कहाँ से आई है, तो मैं आपको बताती हूँ ये इक्वेशन कहाँ से हैं। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है, तो मैंने ये पहली क्वेश्चन मानी है, x प्लस वाई इजिकल टू 5, ये आपकी फर्स्ट हो गई, और 2x प्लस 2y ये आपकी हो गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, यही दोनों मैंने इक्वेशन ली है, इसमें हमने x की वैल्यू पुट करनी है, उनके दो दो सोल्यूशन निकालने हैं। तो देखते हैं, चलिए कैसे निकालेंगे।
देखिए हमने पहले x की वैल्यू हम अपने पास से कुछ भी ले सकते हैं, तो सबसे पहले हम 1 ले लेते हैं। ज़रूरी नहीं है जो मैं ले रही हूँ वही आपको लेकर जाना है, आप और भी लेकर प्रैक्टिस कर लेना। ग्राफ जो है वो सबका एक सा ही बनेगा, चाहे आप कोई सी भी वैल्यूज़ ले लो। मतलब हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, पॉइंट में नहीं, डेसिमल में भी नहीं आनी चाहिए, बस नंबर्स हों सिंपल 1 2 से लेकर सिर्फ 8 तक ही हमारा जो x हम लेंगे तो वो y हमारा 8 तक ही निकल का, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ग्राफ हम 8 9 10 तक ही बनाते हैं, 10 तक। ठीक है, हमने क्या लिया है, x की वैल्यू हमने 1 ले लिया है, तो हम क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 1, हम क्या इसमें पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ये हमारी क्या होगा, इक्वेशन 1 है, तो हम x की वैल्यू पुट कर देंगे x इक्वेशन 1 में। तो x की जगह क्या लिखेंगे हम, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5, और ये जो आपका प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 4 आ गया, तो हम y क्या लिख देंगे, 4। ऐसे ही हम क्या करेंगे, फिर दोबारा यही सेम इक्वेशन उतारेंगे, क्योंकि हमें दो नंबर्स चाहिए। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम इसमें क्या वैल्यू पुट करें x की, तो हम इसमें 3 करके देख लेते हैं। आप इसमें 1 या 2 भी ले सकते हो, 2 4 भी ले सकते हो, मैंने इसमें 1 और 3 लेकर देख लिया है। तो x क्या है हमारा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, y इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 आ गया। ठीक है, x हमने क्या लिया है यहाँ पर, 3 लिया है, तो हम यहाँ x 3 लिख देंगे। y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, ये हमारी दो वैल्यूज़ आ गई कि y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2। तब हमने क्या रखा है, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू हमने 1 रखा है, इसमें लिख देंगे हम इन इक्वेशन 1। ठीक है, हमारे पास इसमें दोनों हमने वैल्यूज़ रख दी x की। तो चलिए अब इक्वेशन नंबर 2 में भी ऐसा कर देख लेते हैं। सबसे पहले हम x क्या रख लेते हैं, 0 रख कर देखते हैं। तो 2 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, 2y इज इक्वल टू 10। अब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 10, जो y के साथ जो नंबर होता है वो डिवाइड में चला जाता है, इसको हम कैंसिल आउट कर लें, 2 5 10, तो y कितना आ गया हमारा, 5 आ गया। इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 पुट, मैंने लिखा नहीं है तो मैं इसलिए लिख देती हूँ यहाँ पर, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। ठीक है, ये आप ज़रूर लिखिएगा, फिर हम इसको करेंगे। ये आप एग्ज़ाम में दिखा भी सकते हो और नहीं भी दिखा सकते हो। अच्छा होगा कि आप दिखाओगे तो हर चीज़ क्लियर होगी कि हाँ आपने खुद से करा है ये चीज़। ठीक है, y की हमारी वैल्यू क्या आ गई, 5, यहाँ पर हम लिख देते हैं 5। अब यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, यहाँ 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब y इज इक्वल टू 2, पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। अब हमारे क्वेश्चन क्या है कि 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2 इंटू 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 10 हो गया, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2y ऐसे ही रहेगा, 10 4 जो है इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 10 में से 4 6, y एंड 2 आपका डिवाइड में आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, y कितना आ गया आपका 3। ठीक है, अब हम y क्या लिख देंगे, 3। ठीक है, हमारे पास आ गया, दोनों ही इक्वेशन का हमने दो ले लिए, 2 बार हमने x ले लिया, सेकंड इक्वेशन में भी हमने 2 बार x ले लिया, तो हमारी 2 बार वैल्यू y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम ग्राफ रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे कि ग्राफ में ही कैसे प्रेजेंट करना है। ठीक है, आप लोग जो है वो ग्राफ में ही बनाइएगा इसको, क्योंकि हम अपने पास से जो लाइन लेती हैं वो आगे पीछे हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे x में आपको थोड़ा ज़्यादा गैप दिख रहा है, y में थोड़ा कम रह गया, तो इस तरीके से मिस्टेक हो जाती हैं। लेकिन कोई नहीं, हम अगर आप ग्राफ लेके ही सामने करो, ठीक है, अब आप पढ़ रहे हो तो आप ग्राफ ही लेकर बैठना, और एग्ज़ाम में आपको जैसे आप 10th के एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ से आपको ग्राफ मिलेंगे। ठीक है, इसलिए ग्राफ पे ही प्रैक्टिस करिएगा, ग्राफ की एक नोटबुक लेकर रख लीजिए। जब 1 2 बार आपको क्वेश्चन अच्छे से आ जाए फिर आप रफली बनाकर कॉपी में भी ऐसे बना सकते हो, लेकिन पहली बार आप प्रैक्टिस करो तो ग्राफ पर ही करना। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए x हमारा सबसे पहले क्या है, 1, हमें ये जो मार्क करना है, पहले हम x लेंगे 1 और y लेंगे 4, तो हम एक साथ लेंगे 1 4। ठीक है, x पे क्या है 1 है और y पे 4 है। चलिए देखते हैं,
x पे क्या है 1 और y 4, तो आपका ये जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ लिख देंगे 1,4। अब आपका दूसरा क्या है 3, x क्या है 3 और y क्या है 2, 3,2, तो 3,2 में तो 3,2, 3,2। अब हमारे पास क्या है सेकंड इक्वेशन है, तो सेकंड इक्वेशन के देखते हैं। 0 है x पर और y पर 5 है, तो ये x क्या है हमारा 0, तो ये यहीं रहेगा। y क्या है 5, तो हमारा यही हो जाएगा 0,5, ठीक है। लास्ट है हमारे पास 2,3, तो 2 जो है हमारा x है और 3 क्या है, ठीक है, ये यहाँ पर हो गया, थोड़ा सा इधर हो गया था, तो ये हो गया 2,3। सबसे पहले जो है हमारा एक ये था पहला इक्वेशन का, तो हम पहले इन दोनों को मैच करेंगे। देखिए हमें कौन कौन से मिलाने, 1,4 और 3,2, ठीक है, ये आपका जा रहा है, इसको आप मैच कर लो। एक सही है आपका कौन कौन सा, एक तो ये 1,4 और 3,2, इन दोनों को आप मिला लो। तो आप कैसे मिलाओगे, मैं आपको इसको मिलाकर फिर बताती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में एक में फ़ोन है तो मैं कैसे करूँ, ठीक है, मैं आपको करके दिखाती हूँ फिर। ठीक है, हमने क्या करा, इसको इस तरीके से मिला लिया। अब हमारे पास क्या है 2,3 है, 0,5 है, अब हम इसको और इसको मिलाते हैं। ठीक है, अब हम किसको मिलाएंगे 2,3 और 0,5 को, तो चलिए इसको मिलाते हैं। तब हमने ये जो लाइन इसको आपने मिलाई है, हमारी जो लाइन है वो जो पहली वाली लाइन के ऊपर ही मिल गई। ठीक है, जो ये तो फिर इससे क्या पता चला है कि हमारा क्या आया था, लाइंस कोइंसिडेंट आई थी, कि मतलब एक के ऊपर एक, तो आपका वही हुआ कि एक के ऊपर एक आ गई, लाइंस आपकी कोइंसिडेंट थी। अभी मैंने लिखवाया था, देखिए कि लाइंस कैसी थी, कोइंसिडेंट थी। तो हमारा हमने प्रूफ कर दिया कि हमारी जो लाइंस है वो कोइंसिडेंट है, मतलब एक के ऊपर एक आपकी लाइन आ गई। ठीक है, ये आपको यहाँ से ये पता चलता है, और ग्राफ में हमें ये प्रेजेंट करके आपको दिखाना था। चलिए अब करते हैं सेकंड पार्ट पर। ठीक है, इस जो पार्ट में आपका ये यहीं तक की सोल्यूशन था, और चलते हैं अब सेकंड वाले पार्ट पर। ये आपका है सेकंड पार्ट। अब इसमें हम देखेंगे कि आपका कंसिस्टेंट आएगा या इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट आता है तो हमें फिर से ग्राफ बनाना पड़ेगा, इनकंसिस्टेंट आएगा तो हम इसको यहीं सोल्यूशन को रहने देंगे। ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन है आपका कि A1/A2 आपका है 1, और ये आपका A2 3, B1/B2 इज इक्वल टू B क्या है -1 और B2 है -3, आप माइनस से माइनस कैंसिल कर दो। C1/C2, C1 क्या है 8 और 16, अब हम 8 1 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, तो ये तो हमारे 1/3 सेम आ गया, लेकिन ये 1/2 है, तो हम क्या लिखेंगे कि A1/A2 इज इक्वल टू, बराबर तो आया है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। तो इसमें बताइए कि हमारी लाइंस कैसी होंगी, कल ही आपको पढ़ाया है, अगर आपने पढ़ा है तो बताइए लाइंस आर कैसी होंगी आपकी, पैरेलल होंगी। क्या होंगी, पैरेलल। ठीक है, और इक्वेशन कैसी होगी, कैसी होगी बताइए, इनकंसिस्टेंट होगी, इनकंसिस्टेंट। अगर हमें इनकंसिस्टेंट अगर आपका आ गया, अब ये बताया तो हम इसको सोल्यूशन को यहीं छोड़ देंगे। अगर कंसिस्टेंट आता तो हम ग्राफ भी बनाते। तो यही हमारा आंसर हो गया पार्ट 2 का। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 3 पर। तो चलिए पार्ट 3 देखते हैं, क्या है कि 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0 एंड 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इसमें A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 बताते हैं। तो A1 क्या है आपका 2 है और A2 आपका 4 है, B1 आपका है 1 और B2 आपका है -2, C1 आपका है -6 और C2 है -4। अब आप कैंसिल आउट कर लो,
कि 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, ये आपका कैंसिल नहीं होगा, 1/2 1/-2 हो गया, इस माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, अभी आपका 2 से जाएगा, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, ये आपका आया 3/2। अब आपका कैंसिल नहीं होगा, तो A1 और A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 जो है वो आपके बराबर नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2 भी लिख सकते हैं। मैं आपको आज ऐसे ही लिख कर बता रही हूँ कि आप लोग बोलोगे कि फिर C1/C2 कहीं नहीं दे रखा, तो ये ऐसे यहाँ इसका मतलब ये है कि जब पहला वाला नहीं है तो लास्ट भी नहीं है। अगर आप कर दोगे तो कोई बुरी बात नहीं है, C1/C2 आप इस तरीके से दिखा दोगे। ठीक है, तो अब आपको बतानी है कि लाइंस कैसी हैं, ये बताइए जल्दी से, लाइंस कैसी हैं। तो लाइंस आपकी कैसी हैं, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। और इक्वेशंस आर देयरफॉर इक्वेशंस आर, इक्वेशन कैसी हो जाएगी जब आपकी इंटरसेक्ट है, तो कंसिस्टेंट हो जाएगी। अब हमें जब हमारा पास क्या आया, कंसिस्टेंट आया, तो हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो चलिए 2 टेबल्स पहले हम बना लेते हैं। ठीक है, एक टेबल हम आपको यहाँ बनाकर दिखा देते हैं पहले। x और y इक्वेशन 1 के लिए हैं। पहले चलिए इसको कर लेते हैं। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है कि 2x + y। अब हम ये जो -6 है ये हम 0 की तरफ ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका +6 हो जाएगा। तो देखिए 2x + y, ये जो आपका -6 है उधर चाहे साइड चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा +6। अब यहाँ पर आप x क्या रखोगे, यहाँ पर आप x 0 रख लो, तो 2 × 0 + y = कितना, 6। 2 × 0 0 + 5 = 6, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, y हमारा क्या आ गया, 6। हमने x क्या लिया था, 0 लिया था। अब हम क्या ले सकते हैं, x की वैल्यू और क्या लोगे आप, तो हम x की वैल्यू क्या है, 1 ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + y = 6 में हम 2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 + y = 6। 2 + y = 6 हो गया, तो y = 6 - 2, y = कितना आ गया आपका, 4। ठीक है, तो हमने क्या x = 1 लिया, तो y = कितना आया, 4 आया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये हमने एक फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल बनाई है, अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन के लिए टेबल बनाएंगे। तो आप क्या करोगे, एक टेबल आप कहाँ बनाओगे, अब यहाँ बना लो आप एक टेबल। x और y। ठीक है, अब हम यहाँ पर x क्या ले लेते हैं, हम 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन क्या है, 4x। ठीक है, ये है हमारी सेकंड इक्वेशन, 4x - 2y। ये जो माइनस को 4 का इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4। ठीक है, ये हमारी हो गई इक्वेशन। हम इसमें x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, x = 2, तो 4 × 2 - 2y = 4। 4 2 सा कितना, 8 - 2y = 4। अब ये माइनस का 2y है तो इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2y, और जो 8 है वो यहीं रहेगा, जो प्लस का 4 है इधर आकर माइनस का 4 हो जाएगा। 8 में से 4 = y, और ये 2 मल्टीप्लाई में आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो x 2 था तो y भी 2 हो गया। अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे, फिर हम दोबारा x की वैल्यू लेंगे। x की वैल्यू यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, 3 ले लो आप। तो x हमने 3 ले लिया, तो क्या किस में हम पुट कर देंगे, 4x - ये है आपका 2y = 4।
4 इंटू एक्स क्या है 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 4 3 ज़ा 12 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब आप जैसे मैंने उधर करा था कि हम 2y उधर ले गए थे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं माइनस 2y को, 4 अपनी जगह रहेगा, ये 12 जो है उधर जाके माइनस का 12 हो गया। अब माइनस का 2y है, अब हम प्लस माइनस क्या करेंगे, माइनस 12 में से 4 आप माइनस करो कितना होगा, तो आपका हो गया 8। बड़े नंबर के आगे क्या है माइनस, तो माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 8/2, 4, y इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। ठीक है, y क्या आ गई हमारी 4 आ गई। अब हम चलिए ग्राफ बनाते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये मेरा ग्राफ है, मैंने यहाँ पे लाइंस बना ली हैं, 7 हो गया, आप ग्राफ में ही करोगे। ठीक है, आप भी अपने मार्क कर लो जल्दी से। और चलो हम देखते हैं, फर्स्ट हमारी टेबल है, फर्स्ट टेबल में आपका 0 और 6 दे रखा है, तो इसको मार्क करते हैं। x क्या है आपका 0, y क्या है आपका 6, तो 0,6 देखेंगे तो 0 तो x एक्सिस का ये हो गया और 6 हमारा ये हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 0,6। सेकंड है 1,4, तो 1 आपका x एक्सिस पर ये है और 4 आपका कहाँ पर है, 4 आपका है यहाँ पर। ठीक है, 1,4। ठीक है, ये हमारा हो गया एक ग्राफ का। तो हम पहले यहाँ पर इजी करने के लिए क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं स्केल से। ठीक है, आप भी ऐसी लाइन यहाँ पर स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब हम सेकंड इक्वेशन का मार्क कर लेते हैं। x क्या है 2 एंड y क्या है 2, तो x हमारा 2 हो गया और y हमारा कहाँ हो गया 2, तो ये आपका आ गया 2,2। सेकंड आपका 3,4, x क्या है 3 है और ये क्या है आपका 4, 3,4। ठीक है, ये हो गया 3,4। अब आपकी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को ड्रॉ करिए, यहाँ से यहाँ ड्रॉ करनी है अब आपको, करिए चलिए। ठीक है, मैंने ये दो बनाए थे तो मैंने क्या करा, इसको ड्रॉ कर दिया। अब ये वाली जो लाइन है ये हमारी यहाँ तक रह गई, इसको आप और बड़ा कर सकते हो। तो आप कैसे करोगे, स्केल को यहाँ रखो, इसके स्केल की हेल्प से, और लाइन इसको और लंबा जो है वो ड्रॉ कर दो। ठीक है, इस तरीके से। अब आप देखो कि ये कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, कहाँ पर आपकी ये दो लाइन क्रॉस हो रही हैं, एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो देखिए आपकी जो लाइन है वो यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है 2,2 पर। ठीक है, 2,2 पर। अगर आपके कोई और नंबर होते तो हमें यह देखना पड़ता कि कहाँ आपकी इंटरसेक्ट हो रही है, उसी को आप सर्किल करके उनके नंबर्स नोट कर लेना अगर आपकी, ठीक है, कहीं और पर करे तो इससे क्या पता चला हमारा कि x क्या है हमारा 2, y क्या है हमारा 2, तो हमें x की वैल्यू पता चल गई और y की भी पता चल गई कि हमारी दोनों की वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, इससे हमें क्या पता चला कि हमारे इससे कितने सॉल्यूशन आएंगे, इससे आपके होंगे 2 सॉल्यूशंस। ठीक है, इनसे क्या है हमें पता चला कि हमारे सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन है। जो हमने इससे पहले वाला ग्राफ बनाया था, ग्राफ मतलब जो हमने बनाया था पार्ट 1 में, ये आपका ग्राफ बनाया था, तो इसके हमारे क्या हुआ था कि कोइंसिडेंट लाइन थी कि एक के ऊपर ही एक बन गई, तो हमारे इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो इसके हमारे होंगे मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, ये ग्राफ का आया है इसलिए मैंने आपको बताया है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 सॉल्यूशन, ये आपका आंसर है। तो आपको इसी तरीके से एग्जाम में करके आना है। अब चलिए पार्ट 4 पर चलते हैं। अगर आपका कंसिस्टेंट आया है तब हमने ये किया है, अगर इनकंसिस्टेंट आया था तो हम क्या करेंगे, उसको वहीं पर ख़त्म कर देंगे। ग्राफ में आपको ये भी बताना है कि सोल्यूशन कितने आए, इसमें आपको पता चला कि सिर्फ आपके 2 ही सोल्यूशन आए। ठीक है, और उधर क्या हुआ कि आपकी जो लाइन थी वो एक दूसरे के ऊपर आ गई, तो उससे पता चला कि हमारे सोल्यूशन जो है वो काफ़ी सारे आएंगे, तो मैनी सोल्यूशंस है। तो चलिए आज का पार्ट 4 और देख लेते हैं। ये आपका है
फोर्थ पार्ट के फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड है 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमें बताना है a1 क्या होगा, आपका 2 होगा, a2 होगा 4, b1 है -2 और b2 है -4, c1 आपका -2 और c2 है -5। आप इसको कैंसिल आउट कर लो, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, लेकिन 2/5 जो है वो किसी भी टेबल में साथ नहीं आता। तो हमें क्या पता चला कि ये 1/2 तो बराबर आ गया, लेकिन C1/C2 जो है वो बराबर नहीं आया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अब ये बताइए, जब आपके दो सेम हैं और एक सेम नहीं है तो लाइंस आपकी क्या होंगी, तो लाइंस आपकी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। लाइंस आर पैरेलल, देयरफॉर इक्वेशन कैसी हो जाएगी यहाँ पर, जब पैरेलल है तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, इक्वेशन इनकंसिस्टेंट। अब इसमें हमें सोल्यूशन नहीं बताने की ज़रूरत, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ हमें नहीं बनाना है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और प्लीज़ अगर शेयर भी कर दिया करिए वीडियोज़ को। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 5।